हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th हिंदी के पेपर के ऊपर। देखो, हिंदी का जो पेपर होता है 10th क्लास का भी हुआ है, उनको जो बताया था वही आया था। जिस तरीके से मैंने उनको बताया था कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल वही मिला है। पूरे पेपर में अगर सच्चाई से मैं बोलूँ तो सिर्फ 4 नंबर का काम हमने नहीं बताया और पूरा का पूरा पेपर कहीं ना कहीं उनको हमने हिंट दे दी थी कि भाई यहाँ से आ सकता है। सिर्फ 4 नंबर का। देखो, सच बोलूँगा, ये भी नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा 4 नंबर घटा लो और जितने भी नंबर का होता है पेपर 80 में से, वो सारा का सारा 75 प्लस नंबर का काम वहीं से देखने को मिला है। कुछ चीज़ें होती हैं वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हम तुम्हें बता देते हैं, तो वो सब यहाँ पर मिलजुल कर काम चलता है। अब 12th हिंदी की बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा 10th वालों की गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम हरियाणा बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न आने वाला है वो देख लो। ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक 3 आएंगे 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर ये हो गए। यानी कि 150 शब्द से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है। ये टाइम लिमिट तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर 10th वालों ने सबसे बड़ी गलती यही की कि वो बड़ा बड़ा लिखने लग गए और फिर कुछ एक क्वेश्चन पीछे वाले छूट गए आते आते भी। तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। छोटे प्रश्न आएंगे 5 3-3 नंबर के, 60 शब्द लिखने हैं। 60 शब्द का मतलब 5 से 6 लाइन। इसके बाद बहुत छोटे प्रश्न, यानी कि उनसे छोटे 5 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर ये हो गए, इनमें 4 लाइन लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 40, एक नंबर के 40 नंबर ये हो जाएंगे। और ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर इनका लेवल अप हो सकता है, जो जानकारी मुझे है। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें जो है अब कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, कैसे क्वेश्चंस उनसे आने वाले हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा आज। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही जरूरी है जितनी वो होगी, टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो अगर तुम कंप्लीट तक देख लेते हो तो हिंदी का पेपर फोड़ के आओगे। अब मैं आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाता हूँ कि भाई हिंदी का जो पेपर चेकिंग चलती है तब कहाँ कहाँ पर नंबर कटते हैं और स्टूडेंट्स को पेपर लिखते टाइम ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके नंबर ना कटे। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। दिशा निर्देश होते हैं, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यताएं आदि को शामिल करके विषय वस्तु लेखन स्तरीय उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने पर पूरे अंक दिए जाएं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको जो है व्यक्तिगत जानकारी, जैसे लुट्टन पहलवान के बारे में पूछ लिया तो ये नहीं है कि तुम कुछ और ही लिखने लग गए। जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उस चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। विषय वस्तु तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। भाषा में अधिक अशुद्धियाँ होने पर अधिकतम 1 अंक ही काटा जा सकता है। यानी कि कुछ एक स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि भाई हम जो है कुछ गलत लिख दें तो उसका अधिकतम 1 अंक कट सकता है। जैसे 5 नंबर का प्रश्न है, 2 गलतियाँ निकल गई तो 1 नंबर कट जाएगा। इसके बाद सामान्य अशुद्धियाँ जो है उन पर अंक नहीं कटेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेन चीज़ें हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है प्रभावी और उपयुक्त उत्तर लिखें, शब्द सीमा का उल्लंघन न करें। यानी कि आपको जो है मेन चीज़ लिखनी है। कहने का मतलब ये है फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले वाले ज़माने गए कि भाई बड़ा बड़ा लिख के आओ नंबर मिल जाएंगे, नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर तुमने कोई क्वेश्चन है 2 लाइन में भी उसका आंसर कर दिया लेकिन मेन चीज़ लिख दी तो तुम्हें मिल जाएंगे नंबर। ये नहीं है कि 10 लाइन तो लिख दी लेकिन जो मेन चीज़ थी उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं तो 0 नंबर है। तो ये बात ध्यान रखना, मेन चीज़ लिखना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो बुक्स है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले। तो देखो 3 बुक है, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम। सबसे पहले आरोह की बात करते हैं। उसके अंदर भी गद्य खंड जो है उसके अंदर चलते हैं, यानी कि जो आपके पाठ हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक पाठ कटे भी हैं, तो जो सिलेबस है वो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। महादेवी वर्मा वाला पाठ भक्तिन वाला करना है। बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, शीर्ष के फूल, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, मेरी कल्पना का भारत। अब ये बता दिया, ये तो तुम्हें भी पता होगा, लेकिन अब बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ से काम आने वाला है पेपर के अंदर। तो ये देखो, इन पाठों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये होता है कि भाई प्रश्न कौन कौन से हम याद करें। तो जितने भी ये पाठ हैं इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर का मतलब 10th वालों को भी मैंने यही बताया था कि भाई यहाँ पर जो है जो मेन आदमी होता है पाठ के अंदर, जिसकी बात होती है, उसी का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। फालतू के भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जो मेन होता है उसी के बारे में पूछा जाता है। जैसे पहलवान की ढोलक है, एक का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। अब उसमें मेन कौन है, पहलवान है, तो उसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई लट्टन जो है उसका बचपन कैसे बीता, ये क्वेश्चन आ सकता है। लुट्टन पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। और फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भाई राजा साहब ये फालतू की चीज़ें नहीं पूछेंगे। जो मेन चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं। भक्तिन वाला पाठ हो गया, उसमें भक्तिन हो गई और महादेवी वर्मा, ये 2 मेन कैरेक्टर हैं। तो हर एक क्वेश्चन तुम देखना जो भी आएंगे वो इनसे रिलेटेड ही आएंगे, समझ गए। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं और आएंगे वो आएंगे पाठों के मूल भाव हो गए, पाठ में क्या संदेश दिया गया है, इस टाइप के। जैसे आ गया बाजार दर्शन पाठ जो है उसका मूल भाव क्या है, बाजार दर्शन पाठ में क्या संदेश दिया गया है, शीर्ष के फूल पाठ में क्या है, यानी कि इस टाइप के। तो एक तो पाठों के मेन कैरेक्टर के प्रश्न पढ़ लो सिर्फ,
और एक सभी पाठों के मूल भाव जो हैं वो वाले पर्सन पढ़ लो। ये 2 टाइप के ही पर्सन आएंगे, इसके अलावा फालतू का कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट पाठ बता देता हूँ। तो महादेव वर्मा का भक्ति ने इंपॉर्टेंट पाठ है, इसके अलावा बाजार दर्शन इंपॉर्टेंट पाठ है, पहलवान की ढोलक इंपॉर्टेंट पाठ है, शीर्ष के फूल ये भी कर लेना। लेकिन जो 3 ऊपर वाले बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हें गद्यांश देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, तो इनको जो है अच्छे से पढ़ना है। एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पाठों से ज़्यादा आएंगे। तो ये जो 4 पाठ बताए हैं इनको एक बार फिर से एनसीईआरटी की बुक खोल के पढ़ लो, ताकि तुम्हारे वो जो एमसीक्यू वाले 10 नंबर हैं वो नहीं कटे। इसके बाद कविताओं की बात करूँ तो कविताओं में कैसे पर्सन आएंगे, 100% लिख के देता हूँ। या तो कविताओं का मूल भाव पूछा जाएगा या कविताओं का केंद्रीय भाव, इस टाइप के पर्सन। ऐसे पर्सन नहीं आएंगे कविता का कोई और पर्सन पूछ लिया, नहीं, सिर्फ कविता देंगे कि भाई यहाँ पर कविता दे दी कि बात सीधी थी, पर कविता में क्या कहा गया है, किस चीज़ की चर्चा की गई है। या फिर बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट करें, या फिर जो है आत्म परिचय कविता में कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि कविता जो है उसके मूल भाव हो गए, कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, इस टाइप के ही पर्सन आएंगे, देख लेना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं जहाँ से तुम्हें काव्यांश देखने को मिल सकते हैं वो भी बता देता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जो है उनकी दोनों कविता इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी की बादल राग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जो है काव्यांश जरूर कर लेना। इसके बाद जो है उमाशंकर जोशी की भी ये कविताएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई कविताओं की। कविताओं से ज़्यादा पर्सन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, सिर्फ हर एक कविता का मूल भाव, संदेश, ये चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आगे मैं बात करता हूँ, दूसरी तुम्हारी बुक आ जाती है। इसके अंदर 3 पार्ट है। हम देखो पहली बुक में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई मेन कैरेक्टर कर लो। अब लेकिन इस किताब के अंदर थोड़ा सा डीप ये लोग पूछते हैं। जैसे अब पहला ही पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन है, यशोधर बाबू है एक तरीके से, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो उनसे रिलेटेड और लोग हैं जैसे कृष्णनंदा हो गया, इसके अलावा जो है सेक्शन ऑफिसर का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इनके बच्चों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यशोधर बाबू हैं वो तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ही, तो उनके ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं पूछ लें, उनके बारे में कुछ और पूछ लें, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस करने हैं। फालतू के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या था वो क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके ही क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आनंद यादव का जूझ पार्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। अतीत में दबे पाँव हैं, यहाँ पर मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो ये कर लेना। इसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके अंदर जो मेन यहाँ पर पाठों के नाम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से आ सकते हैं, जैसे कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ठीक है। इसके अलावा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कहानी का नाट्य रूपांतरण, तो लेखन के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आएंगे, क्योंकि अब की बार जो है सारे के सारे पाठ देखोगे तुम लेखन वाले हैं। लेखन, इसमें भी लेखन, इसमें भी लेखन, लास्ट वाले में भी लेखन। तो ये जो लेखन है यानी कि तुमसे लेख लिखवा सकते हैं, कोई भी विषय दे देंगे उसके ऊपर लेख लिखवा लेंगे। तो लेख लिखना तो आता होगा, लेख लिखना मतलब उस चीज़ के बारे में बताना। जैसे अब मैं तुम्हें बोल दूं महंगाई, तो महंगाई पे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, आपको पता है महंगाई, तुम खुद देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे तुम्हें बोल दिया मैंने स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा पे भी लिख सकते हो कि भाई पहले स्त्री शिक्षा ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब लड़कियां भी पढ़ने लग गई हैं, टॉप भी वही करती है, तुम्हें पता है। तो यानी कि जो भी तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा, ये फ्री के नंबर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है तुम्हें, समझ गए। और इसमें नंबर मिलेंगे, मैंने पढ़ लिए गाइडलाइंस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी ये सोच रहे हो कि भाई पैटर्न में ही लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि जो स्टूडेंट सही लिखेगा उसको नंबर मिलेंगे। तो इसमें लेखन वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरा एक यहाँ पर ये जो समाचार पत्र वाला है, रेडियो नाटक वाला, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा वो लेखन का ही आएगा। तो लेखन जहाँ भी लिखा दिखे, अभिव्यक्ति माध्यम की जो भी तुम्हारे पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्याकरण आ जाती है। अब व्याकरण में तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, संधि, समास, वाक्य शोधन और अलंकार, ये चीज़ है। सबसे पहले संधि है। अब यहाँ पर एक कोई भी संधि पूछी जा सकती है। यण संधि की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए, ये पेपर में आ सकता है। गुण संधि वाला आ सकता है। समास जो है उसका भी बहुब्रीहि समास की परिभाषा दीजिए। कर्मधारय, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाक्य शोधन करना होता है, ये तुम लोग खुद कर लोगे भाई, देखना है पढ़ के कि ये वाक्य सही है या नहीं है। इसके अलावा अलंकार जो है, अलंकार की ही परिभाषा आ सकती है, वरना रूपक अलंकार की परिभाषा आ सकती है, अनुप्रास की आ सकती है, उपमा की आ सकती है। 10th वालों की उत्प्रेक्षा की आई थी, ठीक है। तो ये जो मैंने बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये व्याकरण हो गया तुम्हारा। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ तुम्हें और बताता हूँ, जो पूरा का पूरा मैं अब विश्लेषण कर रहा हूँ तुम्हारे पेपर का। सबसे पहले तो बहुत सारा काम तो ऐसा आएगा जो कि तुम्हें
फ्री का है, यानी कि पढ़ना है और आंसर करने हैं छाट छाट के। चलिए मैं तुम्हें एक बार पेपर दिखाता हूँ और उस पेपर के आंसर की भी दूंगा, उस पेपर को प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ढूंढ के लेके आया हूँ, 4 आए हुए हैं तुम्हारे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाला मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश आएगा। अब अपठित गद्यांश भाई कोई कुछ नहीं बता सकता, ये कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये ईजी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको पढ़ना है और नीचे MCQ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये अच्छी बात है कि यानी कि आंसर आपकी आंखों के सामने रहेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तुम लोग कर लोगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टापू की तरह जीने से लेखक का क्या आशय। अब तुम ये पढ़ोगे ऊपर वाला पैरा, आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं है। ये पहली लाइन से क्लियर हो जाएगा। टापू की तरह जीना, घमंड में रहना नहीं, ये तो नहीं है, समाज से अलग रहना, यही होगा। क्योंकि पहली लाइन में क्या कहा गया है, देखो आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग रहना, एक टापू की तरह जीना संभव नहीं है। यानी कि सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फ्री के नंबर है ये, फ्री के, कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो ये फ्री के नंबर ले लोगे, ये कर लोगे, इसके आंसर की दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद पद्यांश आएगा। अब ये भी जो है तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें भी तुम्हें MCQ टाइप जो है वो मिलेंगे, तो इसमें भी जो है तुम्हें यहाँ पर क्लियरली आंसर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे क्या आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अथवा में आएंगे ये दोनों, जो अच्छा लगे वही करना है। पहले दोनों को पढ़ के देखना है, दोनों के पर्सन देखने हैं, उसके बाद जो अच्छा लगे। ये भी नहीं है एक पर्सन ऊपर वाला सबका आ जाता है, लेकिन बीच में कोई ऐसा पर्सन होता है जो नहीं आता और फिर हम उस पेपर में फंस जाते हैं। तो पहले सारे पर्सन पढ़ लेने हैं दोनों के, जो अच्छी तरह आए वो करना है, ठीक है। ये भी फ्री के नंबर हैं। इसके बाद जो है काव्यांश यानी कि कविता जो है, वहाँ से छोटे पर्सन आएंगे MCQ टाइप। तो कविता मैंने तुम्हें बता दी कि भाई कैमरे में बंद अपाहिज इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वही जो सारी जो इंपॉर्टेंट बताई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाली इंपॉर्टेंट है, तो वो तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उनके छोटे क्वेश्चंस आएंगे और ये सारी चीज़ें पेड PDF में भी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने पेड PDF नहीं खरीदी है तो भाई खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। पूरा का पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा और आराम से पास हो जाओगे। ये देख सकते हो, इस तरीके से आएंगे। अब की बार पेपर का थोड़ा लेवल इन्होंने हार्ड किया है, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग कर दोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाठों के छोटे क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चंस में MCQ आएंगे, तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी होंगे। और अगर MCQ आंसर नहीं आते तो ये हार्ड आते। MCQ आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पाठों की समरी पढ़ लोगे तो तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा। अभिव्यक्ति माध्यम के भी आएंगे, देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब की बार जो क्वेश्चंस आएंगे उनके MCQ तुम्हारे सामने रहेंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तुम जो है आंसर्स तुम्हें पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा के भी देख सकते हो। मैंने नैतिक शिक्षा के बारे में तुम्हें नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया, नैतिक शिक्षा में ये लोग पंगा कर देते हैं, 10th में भी किया है। नैतिक शिक्षा जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मदन लाल ढींगरा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ, नैतिक शिक्षा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो मेन पार्ट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा उस PDF में। इसके बाद हम बात करते हैं पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें प्रसंग जरूर लिखना, उसका भी 1 नंबर है, फिर व्याख्या के अलग नंबर है, ठीक है। तो इसमें व्याख्या जो है वो तुम्हें अच्छे तरीके से करनी है, और व्याख्या में ये भी जरूरी नहीं है कि सारे की सारी मेन चीज़ें लिखी जाएँ, ये जो है तुम थोड़ा घुमा फिरा के भी लिख देते हो तो भी तुम्हें नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें पद्यांश आएगा, इसमें जो है कविताओं, कवि का नाम, ये सारे कविता जितनी भी हैं उनके कविता और कवि के नाम तुम्हें याद कर लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो तो ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद फिर से जो है ये आ जाएगा गद्यांश टाइप का। इसके बाद जो है यहाँ पर देखो लेख आ गया, इसमें लेख लिखना है। अब देखो जातिवाद का जहर, अब नहीं लिख सकते क्या तुम, जातिवाद का जहर मतलब ये जो जातियों में हम लोग बटे हुए हैं कि भाई ये बामन है, ये खाती हैं, ये यादव हैं, इनके बारे में लिखना है, तो बना बना के भी लिख दोगे। अब इसका कोई ये आंसर नहीं है कि भाई हमारे टीचर ने लिखवाया यही लिखेंगे, बिल्कुल गलत बात है। इसमें स्टूडेंट अपनी तरफ से लिख सकता है गाइज, गाइडलाइंस है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तुम्हें मिलेंगे। भारतीय युवाओं में बढ़ती नशा, यानी कि तुमको पता है सब आजकल जो है नशेड़ी हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। कि भाई जो ये नशेड़ी वगैरह लोग हैं इनके बारे में लिखना है कि भाई ये जो है नशा बढ़ रहा है बच्चों में, आजकल तुम देखते हो कि स्कूलों में भी करने लग गए हैं बच्चे, अगर करते हो तो भाई छोड़ दो, बहुत गलत चीज़ है, तो इसके बारे में लिखना है। इसके बाद देखो ये कर सकते हो 3rd वाला, तो कहने का क्या मतलब है, तुम कर सकते हो। इसके बाद एक चित्र आएगा भाई, इस चित्र को देख के इसके बारे में लिखना है। बताओ इतनी सरल चीज़ है, चित्र दे देंगे, उसको देख कर लिखना है कि चित्र में क्या है। इससे फ्री के नंबर और कहाँ मिलेंगे, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये ही चित्र है, देखो यहाँ पर ये मंदिर सा है,
ये औरतें हैं, ये फूल लेके मंदिर में पूजा के लिए जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यही लिखना है कि भाई चित्र में एक मंदिर दिखाया गया है, मंदिर के आसपास पेड़ हैं, महिलाएं मंदिर में सुबह सुबह पूजा के लिए आ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे करके तुम 8-10 लाइन लिख दो, तुम्हें फ्री के नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे देख सकते हो क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कविता का उद्देश्य स्पष्ट करें, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई। कोई भी कविता है उसका मूल भाव, उसका केंद्रीय भाव, कविता में किस चीज़ की चर्चा हुई है, इसके ऊपर पूछेंगे। पाठों का मैंने क्या बताया था कि भाई पाठों का जो है उद्देश्य है, मूल भाव, यही प्रश्न आएंगे। काले मेघ का पानी दे नामक पाठ का उद्देश्य बताइए। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी पाठ है उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लो, समझ गए। इसके बाद एक से वितान वाले में वसंत पाटिल आनंदा का प्रेरणा स्रोत किस प्रकार बना। तो ये मैंने कहा था कि थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। तो इनमें इस किताब के 3 पाठों को थोड़ा सा डीप पर्सन पढ़ लेना, और जो वो पहली बुक है उसमें मेन कैरेक्टर, मूल भाव, ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। मोहनजोदड़ो का पर्सन है। व्याकरण जो है यमक, अलंकार, विसर्ग, संधि, ऐसे तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि भाई यहाँ पर रूपक जो है उसके बारे में आ सकता है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यण संधि पूछी जा सकती है। इसके बाद नैतिक शिक्षा जो है वो भी इजी सी ही आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। दुर्गा भाभी वाला पाठ इंपॉर्टेंट है, मदन लाल ढींगरा वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें कर लेना। नीचे आंसर की भी दे दी है इसकी, ऊपर वाले की, ठीक है। तो ये आंसर की देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जरूर सोल्व कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF खरीदनी हो तो वो भी तुम लोग खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो वो चित्र वाला क्वेश्चन था, मंदिर वाला अभी जो दिखाया था उसके बारे में लिख रखा है, उसका उत्तर ऐसे लिखना है, प्रस्तुत चित्र मंदिर का है। मैंने कहा था तुम्हें, तो तुम खुद भी लिख सकते हो यही चीज़ें। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है, मंदिर में महिलाएं गई हुई थी पूजा के लिए, ये वो, तो ऐसे बना के लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे। यानी कि पूरे पेपर में 20-22 नंबर तो फ्री के हैं, अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो। और पेपर तुम फोड़ के आने वाले हो, इसको सोल्व कर लो। इसके आंसर की भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वरना और भी आए हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा और बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वहाँ से कैसे क्या हो सकता है। तो ये वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, कौन कौन यहाँ तक देख रहा है कमेंट करके बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे हिंदी में 80% प्लस है नंबर, ये गारंटी लेता हूँ मैं। टॉपर की तो नहीं ले रहा, लेकिन 80+ की गारंटी है, आराम से तुम पास हो जाओगे। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा था कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेहनत करने वाले हो भाई तुम, तालियां बजा लो अपने लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की के साथ PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। ऑल द बेस्ट।